नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, अभी सितंबर का महीना चल रहा है और किसान भाई जो प्याज की खेती करते हैं वह प्याज की अगली जो रबी की फसल लगाने वाले हैं, जो गर्मी वाला प्याज होता है उसकी नर्सरी अब थोड़े दिन बाद डालेंगे। तो उसके लिए जो प्याज का बीज होता है उसका चयन करने लगे हैं, उसकी खरीदारी करने लगे हैं। तो जिसकी जानकारी भी हमने पहले डाल दी है कि आपको कौन सी वैरायटी का प्याज खरीदना है, कौन सी वैरायटी की क्या विशेषता है जिससे कि आपको प्याज के बीज चयन में आसानी हो सके। पर किसान साथियों, प्याज का बीज खरीदने से पहले हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि आगे आने वाले समय में हमें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, हमारी क्वालिटी, वैरायटी, भंडारण क्षमता अच्छी बनी रहे। तो हमें उनमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और प्याज बीज खरीदने के पहले और बाद में हमें कौन कौन से ऐसे जरूरी काम करने चाहिए जिससे कि हमें आगे आने वाले समय में समस्याओं का सामना ना करना पड़े और हम जो पैसा लगा रहे हैं, खेती में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वह 100% हमारे सामने आए। तो इस प्रकार की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं कि प्याज का बीज खरीदने से पहले और बाद में हमें कौन कौन से कार्य जरूर कर लेने हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए, हमारी जानकारी पसंद आए तो आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। तो आप व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को अभी शेयर जरूर करें और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़ी सभी जानकारियां एक ही प्लेटफॉर्म पर जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें कि हम जो भी जानकारी के वीडियो डालेंगे वो बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, एक वीडियो हमने पहले डाल दिया है जिसमें वैरायटी चयन आपको कैसे करनी है और जो टॉप क्वालिटियां अभी किसान भाइयों के बीच में वैरायटी चल रही हैं, कंपनियां चल रही हैं, उनकी विशेषता, कमियां और उनके बारे में पूरी जानकारी हमने दे दी है जिससे आपको ब्याज के बीज चयन में आसानी हो सकेगी। पर किसान साथियों, उससे पहले हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, उससे सबसे पहली सावधानी की बात करें तो किसान साथियों, बीज चयन में आपको अपने क्षेत्र के अनुसार, अपने आस पड़ोस में जो प्याज लग रहा है उसके अनुसार आपको बीज चयन करना है, क्योंकि एक ही वैरायटी जो कि दूसरे क्षेत्र में काफ़ी उत्पादन दे सकती हैं वह आपके क्षेत्र में कम उत्पादन भी दे सकती हैं और हो सकता है वहां से अधिक भी उत्पादन दे सके। तो इसलिए आपको अपने क्षेत्र के आधार पर और अपने वायुमंडल और अपने आसपास के वातावरण के अनुसार और अपनी मिट्टी के अनुसार प्याज बीज का चयन करना है, प्याज बीज की वैरायटी का चयन करना है। क्योंकि आप ज़्यादा उत्पादन के चक्कर में अगर दूसरे क्षेत्र की वैरायटी लाकर लगा देते हो और वह आपकी मिट्टी और जलवायु को सूट नहीं करती है तो वह आपके यहाँ पर फेल हो जाएगी, प्याज छोटा रह जाएगा, प्याज की भंडारण क्षमता कम रह जाएगी। इसलिए आपको अपने क्षेत्र के अनुसार जो इसके बीज की वैरायटी का चयन करता है। तो यह जानकारी आपको कैसे मिलेगी कि आपके क्षेत्र के अनुसार है या नहीं है? तो इसके लिए आप जो कंपनी का पैकिंग लेबल होता है उसके ऊपर देख सकते हो कि कंपनी ने यह वैरायटी किस क्षेत्र के लिए बनाई है, महाराष्ट्र के लिए बनाई है या मध्य प्रदेश के लिए बनाई है, उत्तर प्रदेश के लिए बनाई है, राजस्थान के लिए बनाई है, वह कंपनी ऊपर लेबल पर आजकल लिखने लगी है ताकि किसान भाइयों को सहायता हो सके और कंपनी को भी क्षेत्र वाइज अलग अलग बीज पैकिंग करके भेजने में मदद हो। तो इस प्रकार से आपको लेबल पर जरूर देखना है और उसके बाद ही बीज का चयन करना है। आप एमपी से हो तो एमपी वाली वैरायटी ही खरीदे, राजस्थान से हो तो राजस्थान वाली और यूपी और महाराष्ट्र से तो वहाँ की वैरायटी ही खरीदे ताकि आपको मदद मिल सके। ये तो कंपनी की बात हो गई। अब दूसरे नंबर पर आपको अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों से भी चर्चा करनी है जरूर कि आप कौन सी वैरायटी लगाते हो, आपने पिछले सालों में वैरायटियां लगाई हैं उनमें से किस वैरायटी का उत्पादन क्षमता अच्छी आई है, किसकी भंडारण क्षमता अच्छी रही है, क्वालिटी, चमक किसकी अच्छी रही है। उस हिसाब से आप उनकी भी सहायता ले सकते हो और अपने अनुभव भी उनके साथ साझा करें ताकि उनको भी मदद हो और आपको भी मदद हो और आप सब मिलकर एक अच्छी वैरायटी का चयन कर सके। आपको किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के पीछे नहीं भागना है, अपने आस पड़ोस के वातावरण, पड़ोसियों, परिवार और रिश्तेदारों से चर्चा करके एक उन्नत किस्म की बीज को खरीदना है। यह तो बात हो गई बीज की उन्नत क्वालिटी आपको खरीदना है। इन सभी की चर्चा हमने वीडियो के माध्यम से डाल दी है। अब दूसरे नंबर पर क्या सावधानी रखनी है किसान साथियों? दूसरे नंबर पर सावधानी रखनी है कि आपको सिर्फ एक ही क्वालिटी का बीज नहीं खरीदना है, एक ही वैरायटी का बीज नहीं खरीदना है, आपको कम से कम 2 या 3 वैरायटी का बीज खरीदना है। जैसे अगर आप कुछ मात्रा में प्रशांत ले रहे हो तो उसके साथ में इनोवेज या एलोरा भी ले सकते हो। अगर आप इनोवेज खरीद रहे हो तो उसके साथ एलोरा या मिडलैंड का या प्रशांत का भी खरीद सकते हो। जिससे होगा क्या कि
कि अगर किसी कंपनी के जर्मिनेशन में मिस्टेक आती है या कोई वायु या प्रदूषण के कारण कोई कंपनी का सीड फेल हो जाता है तो दूसरी कंपनी का सीड आपके पास उपलब्ध रहेगा, जिससे आप आगे की खेती कर सकते हो। क्योंकि प्याज की नर्सरी डालने के बाद जब वो तैयार होती है 45 दिन के बाद, तब हमें पता चलता है कि यह कितने बीघे में या कितनी जगह में आएगी। और प्याज का खेत हम खाली छोड़ते हैं, पूरा खाली नर्सरी के भरोसे छोड़ते हैं, और अगर नर्सरी फेल हो जाती है और हमने पूरा एक ही कंपनी का बीज डाला है और अगर वो फेल हो जाता है तो हमें पूरा नुकसान हो जाता है। फिर हमें इधर उधर भटकना पड़ता है और किसान भाई या किसी के पास से फिर महंगी नर्सरी खरीदनी पड़ती है। तो इसलिए आप सिर्फ एक कंपनी के चक्कर में ना रहें, 2 से 3 कंपनी का बीज कम से कम 2 का तो डाले ही सही, ताकि अगर किसी में नुकसान न हो तो कोई बात नहीं, और नुकसान होता भी है तो आपका आधा नुकसान ही होगा। ये फायदा है। उसके बाद दूसरा फायदा है आपको एक अदर क्वालिटी की विशेषता जानने का, अपने क्षेत्र में उसकी महत्वता या उसकी उत्पादन और क्वालिटी और भंडारण क्षमता जानने का मौका मिलेगा, जिससे कि आगे आने वाले समय में आप सिर्फ एक कंपनी के भरोसे नहीं रहोगे। अगर उस कंपनी का बीज आपको नहीं मिल रहा है तो आप दूसरी कंपनी का चयन भी आसानी से कर सकते हो। आपको दिक्कतों का सामना इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आप 2 कंपनी लगाते हो तो उसमें आपको यह भी फायदा होगा कि आपको नया अनुभव देखने को मिलेगा। उसके बाद किसान साथियों, 2 कंपनी के बीज लगाने का फायदा है कि नर्सरी किसी कंपनी की जल्दी तैयार हो जाती है, तो आप जो खाली खेत आपका पड़ा है उसमें जल्दी से लगा सकते हो, जिससे कि मजदूरों की समस्या, पानी की समस्या, इसका सामना नहीं करना पड़ेगा, और वो रोपाई आप करोगे इतने दूसरी क्वालिटी का बीज भी तैयार हो जाता है, तो वो फायदा होगा। साथ ही साथ उनकी जो परिपक्वता अवधि है वह भी थोड़ी अलग अलग होगी, जिससे कि हार्वेस्टिंग भी आप पूरे खेत में एक दिन नहीं कर सकते हो या 2 से 3 दिन में नहीं कर सकते हो, थोड़ा 5 से 7 दिन का समय लगता है, तो उसमें भी आपको सहायता मिलेगी और आपको मेंटेनेंस करने में, खेती का जो मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा और कम मजदूरों में आप अच्छे से खेती कर सकोगे। तो ये 2 से 3 वैरायटी लगाने का जो है फायदा है। अब आगे अगर बात करें तो बात होगी कि आपको वैरायटी का चयन किस प्रकार से करना है और कितनी वैरायटी का करना है। तो इसके बाद अगर बात करें क्या सावधानी रखनी है, तो आपको जब बीज कंपनी का खरीदने जाते हो तो उसके ऊपर आपको पैकेट पर पैकिंग डेट और एक्सपायरी डेट और टेस्टिंग डेट जरूर देखनी है, जो कि कंपनी का जो पैकेट होता है उसके लेबर पर मिल जाएगी। तो उसका आपको देखना है कि इसकी जो अंतिम तिथि कब तक है। अगर उसकी अंतिम तिथि अधिक है तो वह आपको कंपनी का बीज खरीदना चाहिए, जिससे कि आपको लंबे समय तक उसका जर्मिनेशन अच्छा मिलेगा, और अगर लेट भी बुआई होती है तो उसमें अपने को नुकसान नहीं होगा। आपको एक्सपायरी डेट वाला बीज बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, वह चाहे फ्री में मिल रहा हो, क्योंकि प्याज के बीज का पूरा मुद्दा, प्याज की खेती का प्याज के बीज के ऊपर ही होता है। तो ये सावधानी रखनी है। उसके बाद उसकी कंपनी का जो लेबल है उसके ऊपर आपको कीमत भी देखना है कि कंपनी ने कितनी कीमत लगा रखी है, कंपनी बीज दुकान वाला कहाँ से और कितनी कीमत में दे रहा है। उसके बाद आपको बीज खरीदने से पहले कंपनी का जो बीज है उसका 3 से 4 जगह पूछताछ करनी है, और आपको जो बीज है उसकी कीमत 3 से 4 जगह पूछनी है, जहां पर कम आपको लगे, रीजनेबल रेट में जहां पर आपको बीज मिल रहा है वहां से आपको खरीदना है। उसके बाद में आपको बीज भरोसेमंद दुकान से ही खरीदना है, इधर उधर से नहीं खरीदना है, क्योंकि काफ़ी कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके नकली बीज भी मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे कि जो अपनी पहचान के दुकानदार नहीं होते हैं वह नकली बीज भी फंसा देते हैं और हमारा पूरा वर्ष बर्बाद हो जाता है। तो आपको यह सावधानी रखनी है, और आपकी जो नज़दीकी दुकान या आपकी जो पहचान की दुकान जहाँ से आप रेगुलर कस्टमर हो या दवाइयाँ खरीद रहे हो वहीं से खरीदना है, ताकि वह आपको ओरिजिनल और असली बीज देगा। के बाद आपको कंपनी की जो पैकिंग है उसका प्रॉपर ध्यान रखना है कि पैकेट खुला हुआ तो नहीं है। पैकेट अगर खुला हुआ है तो आपको नहीं खरीदना है। उसकी जो प्रॉपर पैकिंग होती है, जो कंपनी की सील लगी हुई होती है, वह देखकर ही आपको बीज खरीदना है, क्योंकि पुराने पैकेट हम जो फेंकते हैं उनकी ही जो रीपैकिंग वापस से कंपनी वाले या दूसरे लोकल बीज करके दे देते हैं, जिससे कि हमें आगे जाकर भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सावधानी रखें। उसके बाद में बीज की खरीदी करने के बाद आप जब घर लाते हो तो उसमें से पैकेट को थोड़ा सा फाड़ कर या थोड़ा सा छेद करके उसमें से 50 दाने या 20 दाने या 100 दाने जितना आप निकाल सकते हो, निकाल कर उसका जर्मिनेशन टेस्ट जरूर करें। जर्मिनेशन टेस्ट की पूरी जानकारी हमने चैनल पर डाल रखी है, आपको कैसे करना है, कौन सी विधि से करना है, कितने दिन में पानी देना है और उसकी टेस्टिंग कितने दिनों में आपको खोल कर देखनी है, ताकि आपको जर्मिनेशन का पता चल जाएगा। जर्मिनेशन जितना अच्छा होता है उतनी नर्सरी आपकी स्वस्थ और अच्छी और तेजी से बढ़ेगी। तो जर्मिनेशन टेस्ट जरूर करें। अगर जर्मिनेशन टेस्ट उस पैकेट का फेल होता है तो यह समस्या आप दुकानदार को और कंपनी को जरूर बताएं, ताकि वह आने वाले समय में दूसरे किसानों
किसानों के साथ भी सुधार करे और आपको भी नया पैकेट या नया बीज दे, तो आप वह जरूर करें जिससे आगे आने समय में आप बड़ी समस्या से बच सकते हो। उसके बाद बीज खरीद कर अभी अगर समय है आपके पास 1 महीने का या 20 दिन का कि 20 दिन बाद नर्सरी डालेंगे, तो उन पैकेटों को आप संभाल कर रखें, क्योंकि चूहे और अन्य जो जीव होते हैं या अगर हम नमी युक्त जगह में रख देते हैं तो उससे खराब होने की या जर्मिनेशन खराब होने की समस्या आती है। तो आप उसे एक ठंडे और जो है सूखे स्थान पर रखें, ताकि वह जो है अपने टेम्परेचर को सेट करा हुआ रहेगा और उसके कारण उसका जर्मिनेशन आगे जाकर फेल नहीं होगा, क्योंकि कंपनी जर्मिनेशन टेस्ट करके देती है, उसके बाद भी कई जगहों पर जर्मिनेशन फेल होने की समस्या आती है। तो उसके पीछे एक कारण यह भी है कि बीज अगर नमी युक्त जगह या गीली जगह या अधिक टेम्परेचर में या धूप में रख देते हैं तो जिससे भी बीज खराब होने की समस्या आती है। तो उसका भी आप जरूर ध्यान रखें, उसे प्रॉपर जगहों पर सुरक्षित रूप से जरूर रखें, जिससे वह चूहों और अन्य जीवों और जो है नमी से खराब नहीं होगा। तो इस प्रकार से बीज खरीदने के बाद और पहले आप जरूर सावधानी रखें। नर्सरी सही समय पर डालें, बारिश होने का मौसम हो तो आप न डालें, और खेत को अच्छे से सूखा कर तैयार करके डालें, जिससे नर्सरी कब डालनी है, किस समय डालनी है, कैसे खेत तैयार करना है, कौन सा खाद डालना है, कितनी मात्रा में डालनी है, कितने बीघे के लिए कितनी डालनी है, ऐसी तमाम जानकारियां भी चैनल पर आगे की डाल रखी है। आप उन्हें भी जाकर देखें, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो वह भी कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, और हमारी जानकारी में और भी कोई जानकारी छूट गई है और आपके पास अगर वह जानकारी है तो वह भी कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे सभी किसान भाई उस जानकारी का लाभ ले सकें और आगे आने वाले समय में बड़ी हानि से बच सकें। तो किसान साथियों, यह जानकारी जो है किसानों के हित में डाली है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर जाकर खेती से संबंधित बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जानकारी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।